हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आज मैं फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो गाइज आप सबको मेरी रिएक्शन वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई, वीडियो का टाइटल है दौलत देखकर शादी करने वालों सुन लो। और ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब जी का। और ये बयान मैंने लिया है दीनी इस्लामिक आवाज़ चैनल से। तो गाइज आजकल जो शादियां हो रही है, सही बात है, पैसे देख कर के ही लोग शादी करते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी गरीब की बेटी के साथ शादी कर लेंगे तो कितना सवाब कमाएंगे, लेकिन ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या होने वाला है वो तो वीडियो सुन के पता चलेगा गाइज। तो लेकिन इनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। तो गाइज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और कुछ ना कुछ तो सीख हमें इससे वीडियो से मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब ज्यादा उम्र होगी। हमारे यहाँ बेटा बेटी की शादी की उम्र ये है, बालिग हो गए, उम्र हो गई शादी। अब उस उम्र के बाद उनकी शादियां नहीं हुई। वजह जो भी रही हो, खूबसूरती नहीं है। जो लोग उन लड़कियों को मुर्तद बना रहे हैं भगा के ले जाकर, वो उन लड़कियों की खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो रखना ही नहीं है ना। उन्होंने तो करना ही है, ले जाना है, चंद दिन साथ रखना है, उसके जिस्म से खेल लेना है, खिलवाड़ कर लेना है, बाद में छोड़ देना है। न घर की रहे न घाट की रहे, यह मंसूबा है। इसलिए उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी जाती, जैसी है ले जाया जाता है। चेहरा सादा सीधा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी ने रिश्ता नहीं किया। मेरे भाई किसी ने नहीं किया, रिश्तेदार तो कर सकते थे ना। सिला रहमी का मतलब सिर्फ किसी को पैसे रिश्तेदार को देना थोड़ी है। रिश्तों को निभाने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि अपने एक भाई की, चचाजाद भाई की या सगे भाई की, फूफीजाद भाई की या खालाजाद भाई की कोई रिश्ते में अगर सीधी सादी सूरत वाली लड़की है और अब उसको बाहर वाला कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते? हुस्न ज्यादा न होने की वजह से उसके साथ शादी नहीं हो रही है तो हमने भी छोड़ दिया। या खूबसूरती तो है, हुस्न तो है, मगर माल नहीं है उसके पास। अब हम भी रिश्ता करने के लिए निकलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं सिर्फ माल के लिए, सिर्फ दौलत के लिए। दौलत के पुजारी हो गए हैं लोग, माल के पुजारी हो गए हैं लोग। जहेज कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, या तो फिर कम से कम ये नाम कहां मिलेगा। यार फुला के बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? वो फुला साइजिंग वाले के, वो फला कारखाने के खातेदार के साथ, वो फला के साथ। याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, कितने भी बड़े मालदार के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दो, यार वो पूरी दौलत थोड़ी उठा करके दे देगा। जितना देना उतना ही देगा। और इंसान का देना तो इंसान का देना है, इंसान देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मगर याद रखना, अगर सिला रहमी की नियत से अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर तुम जाकर बैठ जाते हो और उसके यहाँ रिश्ता करके उसकी फिक्र को दूर कर देते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदार अपनी औकात के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। सिला रहमी का अंदाज देखो, देखिए आप, हजरत कासिम, हजरत कासिम बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर के, ठीक, उनकी बेटी उम्मे फरवा जो सैयदना इमाम जाफर सादिक की अम्मी। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये दोनों भाई भाई समझी हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है। फिर देखें इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई भाई समझी हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है। इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा सुगरा और इमाम हसन के बेटे सैयदना इमाम हसन अल मुसन्ना, इन दोनों का रिश्ता हुआ और इनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला अल महज। जमीन का ये पहला सैयद है जिसको हसनी और हुसैनी होने का शरफ हासिल है।
लोग कहते हैं मैं यतीम खाने से ढूंढ के ला रहा हूं, मैं फला गरीब बस्ती से ढूंढ के ला रहा हूं। सही बात है, सब तरफ से ला, लेकिन पहले अपना घर देख, पहले हकदार तेरे रिश्तेदार हैं। आजकल तो लोगों को रिश्तेदारियों में रिश्ता करने में थोड़ी सी, अरे थोड़ा नया ढूंढो, फिर नया ढूंढते तो फिर नया मिलता ही है। हाँ, हंसने की बात नहीं, वो नया तो नया ही मिलता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे चहीती बेटी बाहर नहीं दी, मौलाए कायनात को दी। जबकि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार मांग चुके हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म का इंतजार भी था। और जब रिश्ता कर दिया तो फरमाया फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया। बाद में वो तरतीब चलती रही है, उसकी एक तफसील है। तो सिला रहमी का मतलब सिर्फ खाने के लिए पूछना नहीं है, सिर्फ दावत करना नहीं है, सिर्फ पैसे देले खर्चा करना नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो अपनी बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी, रिश्ता नहीं आ रहा है, उनकी फिक्र को हल्की या तो कहीं और करवा दो अपने सोर्सेज से खड़े होकर के, या फिर कम से कम तुम अपने घर ले आओ। और आपस में रिश्ते करने की बड़ी बरकत है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखो रिश्ते जितने होते हैं उतनी मोहब्बत होती है। ये अल्लाह ने रिश्तों में तासीर रखी है। एक बात आपसे पूछूं, ये कुदरत की शान है, कुदरत की शान है। ये दूसरे के बच्चे की नाक बहती है तो हमें घिन आती है, अपने बच्चे की नाक बहती है तो हम उसको हाथ से साफ करते हैं, घिन नहीं आती। क्यों? दोनों ही तो जो है वो हमारे नजदीक गंदगी नजर आ रही थी, लेकिन एक को हमने हाथ लगा दिया, दूसरे पे नाक चढ़ा दिया। ये रिश्ते हैं जो इंसान को मोहब्बत करने पे मजबूर कर देते हैं। और रिश्तों में मोहब्बत अल्लाह की निशानियां हैं। ये आप देखें, एक अजनबी लड़की जिसको कभी देखा भी नहीं, सिर्फ कह दिया कि कबूल है। वो कबूल है कि जुमले में क्या तासीर है? यही तासीर है ना कि वो जुड़ गई है आपसे रिश्ते में। रिश्ते में जुड़ना था कि और जो पुराने रिश्ते थे वो भी उतने करीबी ना हो सके जिस कबूल ने इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया। रिश्ते निभाओ, बीवी से भी निभाओ, क्योंकि ये रिश्ता ही बड़ा करीब है। एक दिन हजरत सारा की शिकायत, हजरत सारा की शिकायत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की, अल्लाह मेरी बीवी थोड़ी सी जरा मेरे साथ कुछ गुफ्तगू तेज कर लेती। औरतें हैं, हालांकि कोई मामूली खातून नहीं है, सारा जिसकी रजा को कुदरत ने खलीलुल्लाह के लिए अपनी रजा करार दी। का जो सारा कहती वो कर जाए, ये मेरी रजा है। उसी हजरत सैयदा सारा की शिकायत कर रहे हैं इब्राहिम खलील। अल्लाह वो जरा गुफ्तगू तेज कर लेती है आजकल। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम, मैंने तो औरत को टेढ़ी ही पिछली से पैदा किया है, अब उसको सीधा न करना, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे। निभाओ, निभा करो, निभा करो, निभाने का हुक्म दिया कि निभाओ उसको। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी कि जो लोग औरतों की सख्तियों पर, उनकी तलखियों पर सब्र करते हैं, घर बैठे रहने के बाद भी हम उन्हें जिहाद में शिरकत का सवाब अता करते हैं। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो अपनी बीवी की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता करता है। और जो औरत अपने शौहर की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे हजरत आसिया और मरियम के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं कि सिला रहमी की बड़ी बरकत है। तो ये मैं कह रहा था कि जो इर्तिदाद की जो ये नहुसत चली है, इस पे कंट्रोल हो सकता है एक चीज से। हर मालदार अपने माल का असर अपने रिश्तेदारों पर जाहिर करे, सदका रिश्तेदारों को देने में अव्वलियत दे। मैं समझता हूं हर मालदार अगर अपनी फैमिली संभाल ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा ये कि सब लोग खुशहाल हो जाएंगे।
क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में इतने ज़कात देने वाले पैदा किए हैं कि हर आदमी 2-4 आदमी मिलकर अपना पूरा खानदान संभाल सकते। गुर्बत का खात्मा होगा। अगर आप चाहते इर्तिदाद पर या इर्तिदाद की इस तहरीक पर बंद बांधे, तो हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी कौम को मालदार बनाएं और उससे पहले दीनदार बनाएं, मजहबी एजुकेशन दें, तब कहीं जाकर के जो है इर्तिदाद पर सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें इसका हल नहीं है, अखबार की तहरीर इसका हल नहीं है, यूट्यूब चैनलों पे बैठ करके इस पर गुफ्तगू करना, डिबेट करना इसका हल नहीं है। इर्तिदाद की इस तहरीक को रोकने का जरिया है कौम की बेटियों को इस्लामी एजुकेशन दो, उनको दीनी तालीम दो और फिर उनकी जरूरत पूरी करो, उनको मालदार करो, उनको पैसे से मदद करो, सपोर्ट करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस बदतरीन तहरीक पर अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक उंगलियों पे गिनने के बराबर लोग हैं जो है वो इस तरीके से बिगड़े हुए हैं, वरना आज भी मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रखी है कि लोग फाका कशी से मर जाना गवारा करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करते। आज भी ये गैरत मौजूद है। गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, सिला रहमी की बरकतें आपने देख ली, उम्र बढ़ेगी, माल बढ़ेगा, मौत के वक्त सख्तियां कम होगी, मौत में आसानी पैदा होगी। लेकिन अगर कोई बंदा सिला रहमी न करे, यानी भाइयों का ख्याल न करे, बहनों का ख्याल न करे, उसका अंजाम क्या है? एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग थे जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, इसलिए कि एक हद तक माँ बाप के साथ उसने सुलूक हो रहा है, लेकिन भाई बहनों के साथ उसने सुलूक नहीं हो रहा। मैं अक्सर देख रहा हूं कि अक्सर भाइयों की भाइयों से बातचीत बंद है, मिलते हैं तो खिलखिला के मिलते भी नहीं है। बहन आ जाए तो फिर माथे पे शिकन आना, साली आ जाए तो बड़ा मजा आता है, बहन आ जाए तो बड़ी तकलीफ होती। बल्कि साली के आने पर डिश पकने का किचन का मिजाज देख लें, बहन के आने पर किचन का मिजाज देख लें। मैं औरतों से भी कहता हूं, औरतें क्यों तफरीक करती है शौहर के रिश्तेदारों में और खुद के रिश्तेदारों में? अगर तुम अपने शौहर को रोक रही हो उसके रिश्तेदारों के साथ उसके सलूक करने से, तो तुम उन रिश्तेदारों का कुछ नहीं बिगाड़ रही हो, बल्कि तुम अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हो। क्या एक बीवी का ये तकाजा था मोहब्बत का कि वो अपने शौहर को जहन्नमी बनाए? हालांकि वो जो रिवायत पढ़ने चला था बहन के हवाले से, उससे पहले एक बात, एक छोटा सा आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा। चंद दिनों की बात है, गालिबन पड़ोसी मुल्क का वाकया है। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे माँ बाप आने वाले हैं आज अपने घर पे शाम को, तो जरा देखो कुछ अच्छी डिश बना लो। उसने कहा कि आप तो जानते हैं ना मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो आपके माँ बाप के लिए तो मैं एक काम करते हैं, अपने होटल में ऑर्डर दे देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना मंगा लेते हैं। होटल में भी खाना बड़ा अच्छा बनता है, होटल का खाना मंगा लेते, क्या क्या जाएगा। उसने कहा ठीक, क्या ऑर्डर देना है? तो अब ऑर्डर देने में भी बड़ा छोटा दिल। खुदा जाने ये तफरीक क्यों है। बस अगर औरत ये समझ लेना कि अगर मैं अपनी सास से, अपनी नंदों से, अपने देवरों से, जेठ से अपने शौहर को रोक रही हूं हक अदा करने में, तो मैं अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हूं बस। और ये सबसे बड़ी बेवफाई होगी औरत की शौहर के साथ। उसको तो कहना चाहिए कि आप मुझे मेरे हक दें, मेरे खानदान वालों को उनके हक दें, अपने खानदान वालों को उनका, दोनों का हक है, दोनों को हक दें, हक तलफी न करें। जब आपका शौहर ही जहन्नम में जाएगा तो आपने कब जन्नत में जाना है? खवातीन को ये कान खोल के सुनना चाहिए। अगर मुर्गी का भी हक होना तो उसका भी हक अदा करने का हुक्म दिया गया। जिसने मुर्गी पाली और उसको खाना नहीं दिया, उसकी हक तलफी की, कयामत के दिन उसकी इबादतें जाय की जाएगी।
मुर्गी कहा कि इस्लाम का हुक्म ये है, इस्लाम की तालीम इतनी खूबसूरत है। इस्लाम जब मुर्गी के हुकूक बताता है तो भाई बहन के हुकूक क्या? तो ऑर्डर बहुत मुख्तसर सा छोटा मोटा दे दिया। और औरतों में झूठ मूठ के बीमार बनने का रिवाज तो माशाल्लाह आम ही है। मैं औरतों से कहता भी हूं कि झूठ मूठ के बीमार ना बना करो, वरना फरमाया गया जैसे किसी के सर में दर्द नहीं है, बस बहाना है मेरे सर में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार है, अच्छा नहीं लग रहा है। फरमाया गया जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा अल्लाह उसको ऐसी बीमारी देगा जो लाइलाज होगी, उसका कहीं इलाज नहीं होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना, साफ कह दे मैंने नहीं आना है, माजरत चाहता हूं, आज दिल नहीं होता आने का। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह की नाराजगी क्यों मोल लेते? तो उसने भी कहा आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, होटल में ऑर्डर देते, दे दिया होटल में ऑर्डर। शाम को शौहर खाना भी लेकर आया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के मां बाप आ धमके, सास ससुर तो नहीं आए, उसके खुद के मां बाप आ गए। शौहर बैठा हुआ था तो फौरन उस खातून ने कहा अरे तुम लोग इत्तला के बगैर आके फोन तो करते, कम से कम फोन करना था तब आते। तो उसकी मां ने कहा कि हमने सुबह को फोन तो किया था, दामाद जी ने फोन उठाया था, हमने उनको बता दिया कि हम शाम को आने वाले हैं। तो इसके तो आंखें तन गई, क्यों जी आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे माँ बाप आने वाले? अगर बताते तो जरा मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो किचन में कुछ अच्छा खाना बनाती, ये मुए होटल वाले कोई अच्छा खाना बनाते? तो तब शौहर ने मुस्कुरा के कहा अगर मेरे माँ बाप होटल का खाना खा सकते हैं तो आपके माँ बाप भी खा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको इबरत के लिए कहा था कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं, ताकि आपका ज़र्फ देखूं कि मेरे माँ बाप के लिए आपके दिल में क्या है और आपके माँ बाप के लिए दिल में क्या है। जैसे आपके जज्बात अपने माँ बाप के लिए हैं, वैसे मेरे जज्बात मेरे भी माँ बाप के लिए हैं। तो इस तरह ना किया जाए। मेरी गुजारिश है ससुराल वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो, भाई बंदों के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो अर्ज करने चला था, वो रिवायत जो पढ़ रहा था वो ये कि एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि एक अजमी बुजुर्ग मक्के में मुकीम हो गए। अब जरा ध्यान देना, मक्के में मुकीम हो गए। तो गाइस वाकई में सैयद अमीनुल कादरी साहब जी का बयान बहुत ज़्यादा अच्छा था। सही बात है कि अगर किसी गरीब की बेटी की शादी अगर रिश्तेदारी में हो जाती है तो इससे बड़ा सवाब का कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल माल दौलत की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों में शादी करना पसंद नहीं करते हैं। सोचते हैं कहीं कहीं बाहर से लाएंगे तो हमें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऊपर जाके अल्लाह पाक को भी तो मुंह दिखाना होता है। तो अपने अच्छे कामों से ही आपको अच्छाई मिलेगी। तो वाकई में बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलती है इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।